धर्म आध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जहाँ के कण कण में धर्म है, जहाँ की हवाओं में धार्मिकता बहती है। हम इस वक्त हैं प्रयागराज में और इस वक्त हम चल रहे हैं नाव में संगम तट पर। संगम तट मेरे पीछे है और इस वक्त मैं हूँ संगम नदी में। संगम नदी, जहाँ जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती में गंगा यमुना तो आपको साफ दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगी। यहाँ आप भगवान का चमत्कार देख सकते हैं, जहाँ आपको गंगा यमुना 2 नदी हैं, लेकिन आपको इनके अलग अलग रूप दिखाई देंगे। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संगम में 2 नदियाँ जो कि पानी है, लेकिन दोनों के अलग अलग रूप और अलग अलग रंग हैं। तो चलिए जानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती में सरस्वती क्यों नहीं दिखाई देती, और आपको दिखाते हैं गंगा यमुना के अद्भुत रूप। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियां आकर मिलती हो, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक दिया गया है। दूर दूर से लाखों पर्यटक गंगा, यमुना, सरस्वती का ये संगम देखने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नाव, जो कि नौका चालक है, नाव चला के जो दर्शनार्थी हैं, जो गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, संगम में डुबकी लगाने आते हैं, वो यहाँ जो सरस्वती, गंगा, यमुना का जो मिलन है उसको देखने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ तरीके से ये जो मिलन है, ये जो गंगा यमुना का रूप है, साफ तरीके से दिखता है। और ये पूरी व्यवस्था है, पक्षी उड़ रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। और देखिए, हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं गंगा यमुना के मिलन में। आप यहाँ मेरे पास देख पा रहे होंगे कि ये जो पानी है हल्का सा हरा नज़र आ रहा है, बहुत शीतल हरा पानी नज़र आ रहा है। और देखिए, ये हरा पानी और जस्ट इसके बगल में आपको मटमैला सा, ये है गंगा, और हमने बिल्कुल पीछे यमुना छोड़ दी। बिल्कुल साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि ये गंगा यमुना का जो मिलन है साफ तरीके से हम लोगों को दिखता है। ये भगवान की ही भव्यता है जो यहाँ नज़र आती है। ये घाट बनाया गया है प्रशासन की तरफ से। ये बीच में जो गंगा यमुना का मिलन होता है, ये वही घाट है। यहाँ लोग आते हैं नाव से। जो लोग यहाँ गंगा यमुना के मिलन पे जो दर्शन करना चाहते हैं, संगम के बीचों बीच जो नहाना चाहते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था की गई है। नाव से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा में, संगम में डुबकी लगाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। हिंदू धर्म में अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। उसमें से भी जहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा है, वह स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसी में सरस्वती भी मिलती है, जो कि अलग नजर नहीं आती। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। इस संगम तट में दूर दूर तक विशाल संगम नजर आता है। चारों तरफ पानी है, गंगा यमुना का मिलन है, और नाव हैं जो दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आए हैं, उनकी भक्ति है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जल पुलिस है, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। सामने आप देख सकते हैं कि जल पुलिस की नौका जा रही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ अनसेफ नहीं है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल साफ और अच्छी नज़र आती है। नाव में बैठने से पहले जो नौका चालक है हमें सेफ्टी जैकेट पहनाते हैं, क्योंकि ये यहाँ का नियम है, बिना सेफ्टी जैकेट पहनाए आपको नौका में नहीं बिठाला जाता। और ये हम पहुँच चुके हैं पावन मिलन के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ हज़ारों श्रद्धालु इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। सूरज देवता बिल्कुल ऊपर साफ देखा जा सकता है, और ये बेहद ही अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ भव्यता ही भव्यता भगवान की नज़र आती है।
इस वक्त मैं खड़ी हूँ गंगा यमुना सरस्वती के मिलन की जगह पे, संगम में। हम इस वक्त बीचों बीच खड़े हैं संगम के, और चारों तरफ पीछे भव्य तीनों नदियों का संगम हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अद्भुत नज़ारा जो लोग देखने के लिए लाखों श्रद्धालु देश से विदेश से प्रयागराज पहुंचते हैं। कल कल करती नदियाँ, उनकी आवाज़ कानों में एक गूंज पैदा करती हैं जो धर्म आस्था की कहानी कहती हैं। ये है नज़ारा संगम नदी का, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हम नाव से आए, पीछे हमारी नाव खड़ी है। नाव आपको बीच में यहाँ घाट पे लेके आती है, और घाट के बीचों बीच यहाँ नाव रोकने का एक स्थान बनाया गया है, और इस पे हम खड़े हैं। यहाँ लोग डुबकी लगाते हैं, इन लोगों ने बताया जो यहाँ के लोकल हैं। यहाँ नीचे गंगा के बीचों बीच ज़मीन है जहाँ आप खड़े हो सकते हैं, जगह है जहाँ आप आराम से खड़े होके डुबकी लगा सकते हैं। तो ये भगवान का ही चमत्कार है और अद्भुत नज़ारा है कि गंगा यमुना के मिलन के बीचों बीच एक जगह है जहाँ आप आराम से खड़े होके और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। प्रयागराज में हर 12 साल बाद कुंभ, हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 1 साल पर माघ मेला लगता है। इसमें लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। 45 दिनों तक माघ मेले में रहकर कल्पवास करते हैं। संगम में श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए भव्य घाट बनाए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रहती है। गंगा मैया के अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं, संगम तट पर आप दर्शन करना चाहते हैं और तीनों जो मिलन हो रहे हैं त्रिवेणी में वो आप देखना चाहते हैं, तो बस आपको दिखा सकते हैं नौका चालक। जी हाँ, नौका चालक आपको संगम तट से बीचों बीच नदी के लेके आते हैं। संगम में जो दो नदियाँ मिल रही हैं आपको अच्छे तरीके से देख सकती हैं, वो ये नौका चालक ही दिखा सकते हैं। 12 महीना आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ये हमेशा आते हैं। ये माघ मेला का महीना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है। तो आपका जैसे अभी भीड़ है, अमूमन ऐसी हर महीने हर दिन भीड़ रहती है? नहीं, आपका जो पालन है वो कैसे होता है? हमारा परिवार इसी के भरोसे चलता है। जी। हाँ। तो कितना मेहनत लगती है? अरे ये चला रहे हैं, अपनी मेहनत से मजदूरी कर रहे हैं। तो क्योंकि कोई भी काम हर किसी के ज़रिए होता है, कोई भी काम आसान नहीं होता। कोई भी इंसान संगम के बीचों बीच नहीं आ सकता अगर ये नौका चालक ना हो। तो यही सफ़र है संगम का। हमने आपको संगम की पवित्र नदी संगम के दर्शन कराए, तीनों नदियों का मेल आपको दिखाया, जिसमें से गंगा और यमुना हमने साफ तौर पर देखी। ये भगवान का चमत्कार और ये धर्म यात्रा हम आपको आगे भी कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।